जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सिर्फ संकल्प लेंगे। इन्हीं क्षणों पर मैं संकल्प चाहता हूं कि आप हाथ उठाकर संकल्प करें कि आज सभी लोग नशा मांस को छोड़ करके चरित्रवान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले की शादी के पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, शादी के बाद एक पति पत्नी धर्म के व्रत का पालन करें और नशे मांस से मुक्त। और आज के बाद कभी भी खुद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। विषम परिस्थितियों में भ्रष्टाचारियों के मुंह में चांदी का जूता मारना पड़े तो आज की मजबूरी होगी। मैं उस पर आपको कसम नहीं दिलाता, मगर आज से आप संकल्प लो इस संस्कारधारी राजधानी से कि तुम 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज के बाद नहीं करोगे। आज के बाद तुम चरित्रवानों का जीवन जियोगे, नशे का सेवन नहीं करोगे, मांस का सेवन नहीं करोगे। देख ले वह अधर्मी अन्यायी इन हाथों को, यह है वह परिवर्तन, यह साधनात्मक का बल। इस प्रवाह को तुम्हें सतत बढ़ाते रहना है, समाज को जगाते रहना है और हर पर सजग होकर के गर्व घमंड अभिमान को त्याग करके, क्रोध और आवेश को त्याग करके, क्रोध जागृत हो तो अधर्म अन्याय को समाप्त करने के लिए, अगर अपने आप में क्रोध जागृत हो तो अपने आप के अवगुणों को समाप्त करने के लिए। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। शादी के बाद 3 पुत्रियों का जो एक चिंतन था, पुत्रियों के जन्म लेने के बाद जिस दिन से इच्छा समाप्त हो गई कि मुझे और किसी पुत्र पुत्रियों की आवश्यकता नहीं, मैं स्वतः गृहस्थ में रह करके सपत्नी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं मन वचन कर्म से। इस भूतल पर कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, मगर वो अपने अंतःकरण में झांक के देखें वह किस तरह का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और मैं आज विज्ञान ने तरक्की की है कि विज्ञान के पास वो मशीनें हैं जिन मशीनों पर जाकर के कोई पकड़ा जा सकता, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। और मैं सबसे पहले अपने आप को खड़ा करने के लिए तत्पर हूं। आगे बढ़ो, परिवर्तन लाओ, सब कुछ बदल जाएगा। हर काल में बदला है। हमारे कुछ चंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उन अंग्रेजों को धूल चटा दी, अंग्रेजों को देश छोड़ करके भागने के लिए बाध्य कर दिया। उस समय भी अनेकों राय साहब बनने के लिए किताब लेते चले गए, अनेकों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की। ये तो हर काल में होता चला है। जब आप आवाज उठाओगे तो आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, मगर आवाज उठाने वाले वही होंगे जो अपने हृदय में कभी झांक करके नहीं देखते, जो वास्तव में कोई सच्ची भक्ति नहीं करते, दिन में राम राम रात में पौवा चढ़ाते हैं। ऐसे समाज के तुम्हें परवाह भी नहीं करना, तुम्हें सच्चे माँ के भक्त बनना है। माँ का नित्य प्रति अपने घर में गुणगान करना है, माँ का ध्वज अपने घरों में टंगाना है, अपने बच्चों को शक्ति जल पिलाना है, दुर्गा चालीसा का पाठ सिखाना है, उन्हें सत्य धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देना है। अपने बच्चों को संकल्पित कराओ कि तुम्हारी नौकरी लगी है तो तुम भ्रष्टाचार मत करना, भ्रष्टाचार के भाव से किसी जगह नौकरी मत करो। मौत को स्वीकार करना श्रेष्ठ है, मगर अनित्य अन्याय अधर्म के पैसे से अपने बच्चों का जीव का उपार्जन, अपने बड़े बड़े महल मत बनवाओ। झोपड़ी में रह लेना आसान है, झोपड़ी भी ना मिले तो इस आसमान को ही अपनी छत मान लेना। आपको ज्यादा शांति और संतोष मिलेगी, तुम ज्यादा माँ के नजदीक होगे। माँ से क्या छिपा हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, एक बार अपने हृदय से मन वचन कर्म से सच्चाई के मार्ग पर चल करके देखो। अपने हृदय को इतना दृढ़ कर लो कि मैं नेत्र प्रति आंकलन करूंगा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, मुझे कोई अधीन अन्याय अधर्म का काम तो नहीं हो रहा, मैं किसी अधर्मी अन्याय का सहयोग तो नहीं कर रहा, मैं किसी अधर्मी अन्याय को सम्मानित तो नहीं कर रहा। जिस दिन तुम दृढ़ हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी कुंडली चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। कुंडली चेतना तो तुम्हारी अपनी धरोहर है, अपनी पूंजी है, उससे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। तुम वास्तव में मानव हो, मानवता के पथ पर चलना शुरू कर दो, अपने आप तुम्हारी कुंडली चेतना जागृत होने लगेगी। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची निष्ठा है, यही सच्चा समर्पण है उस परम सत्ता के चरणों पर कि ना गलत करो, ना गलत साहित्य करो, और गलत करने वालों को अपनी शक्ति सामर्थ्य भर उन्हें रोको। हमारे सोमनाथ के मंदिर तोड़े ना जाते अगर वहां पर बैठे हुए पंडित हुए पुजारी जो उसी मंदिर का खा खा करके अपनी तोंद फुलाते रहे और लड़ने के सामने कहा भगवान आएंगे उनकी आंखें फोड़ देंगे।
अरे अधर्मी और न्याय, तुम यदि आगे बढ़ते तो भगवान तुम्हारे अंदर से जागृत हो जाते। भगवान ने वहां मूर्ति नहीं स्थापित की थी, मूर्ति तुमने स्थापित की थी। तुम आगे बढ़ते तो भगवान की शक्ति तुम्हारे अंदर से जागृत होती, तुम एक एक हजारों के ऊपर भारी पड़ते। आज मैं ऐसे धर्म योद्धा तैयार कर रहा हूं, चेतनावान, सामर्थ्यवान, चरित्रवान, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, भ्रष्टाचार न करने वाले, जिनके अंदर इतना आत्मबल होगा कि वो एक एक मेरा शक्ति साधक हजारों हजारों पर भारी पड़ेगा। मुझसे जुड़ने वाला 99% व्यक्ति नशे मान से मुक्त चरित्रवान होता है। इस चीज की मैं हर जगह गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि जितना मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं उतना ही अपने शिष्यों पर विश्वास करता हूं। 100 में एक आध तो कहीं पर भी भटक सकता है, मगर 99% लोगों की गारंटी लेता हूं कि अगर मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, निष्काम भाव से अपना सर्वस्व समाज में लुटाने आया हूं, अपने जीवन को तपा तपा कर समाज का कल्याण करने का संकल्प लिए बैठा हूं कि इस जीवन का एक भी मेरी साधनात्मक क्षमता का कोई फल जो मुझे मिलने वाला हो वह पूरा समाज को मिले, और इस तरह पूरे अपने जीवन को तपाता रहूंगा। समाज कल्याण करने के लिए मुझे अगर हजारों जन्म कोढ़ियों अपाहिजों का जीवन जीना पड़े तो मां के चौड़ों पर साथ स्वीकार करता हूं, मगर आया हूं इस समाज में परिवर्तन डाल करके जाऊंगा। इस समाज के धरातल को इतना मजबूत कर दूंगा, इतनी नींव को मजबूत करके जाऊंगा कि उस नींव को अधर्मी अन्याय डिगा न सकेंगे। यह सच्ची मां की भक्ति है। इस काल में जो मां की भक्ति नहीं करेगा, मां के शरण में नहीं आएगा, उसका पतन सुनिश्चित है, क्योंकि यह युग शक्ति का युग है, यह युग मां का युग है। उस मां के युग को पहचानो। यह जो मां के जय माता का जय घोष गूंज रहा है, मां के आश्रम से जो मां की अखंड ध्वनि निकल रही है, दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से, मेरी वहां की एकांत साधनाओं के माध्यम से, और वह जो दिव्य 100 यज्ञ वहां पर पूर्ण होंगे, जिन एक एक यज्ञ की करने का प्रभाव क्या है समाज में, जिन यज्ञों के बारे में मैंने कहा है कि एक भी समाज में ऐसा शक्ति साधक नहीं है, कोई साधक नहीं है जो मेरे चल रहे यज्ञ में 2 घंटे भी मेरी अग्नि के समक्ष बैठने की पात्रता रखता हो। और यह 8 यज्ञ मैंने प्रमाण दिए हैं। समाज के बीच हजारों हजारों लोगों के बीच अनेकों साधनाएं करने वाले आए और वहां आधे घंटे भी नहीं बैठ पाए। जिस जलती प्रज्वलित अग्नि के समक्ष मैं स्वतः 8-8 घंटे 9-9 घंटे एक आसन पर बैठकर बिना एक बूंद जल ग्रहण किए, बिना किसी से चर्चा किए अखंड यज्ञों को पूर्ण करता हूं। उस अग्नि का प्रमाण भी मैंने इसी जबलपुर नगर में दिया था। अनेकों दर्जनों लोग इस शिविर में बैठे हुए हैं। अगर मीडिया के लोग मिलना चाह रहे हैं उनसे मिलेंगे कि जब मैंने पहला यज्ञ प्रारंभ किया था सीमित जगह थी, मगर उसी स्थान पर करना मेरा संकल्प के अंतर्गत था। यज्ञ वेदी और बे आश्रम के बीच बहुत कम जगह हो गई थी। समय उसी मुहूर्त पर प्रारंभ करना था। कुछ आयोजकों के द्वारा वहां गलती के कारण समय की स्थिति बिगड़ चुकी थी, मगर मैंने कहा साधक जो ठान लेता है कि या तो साधना सिद्ध होगी या तो शरीर नष्ट होगा, यह संकल्प लेकर मैं सदैव सतपथ पर बढ़ता रहा हूं। और मैंने उस यज्ञ को प्रारंभ किया था, यही तन था, ये वस्त्र भी नहीं थे। जब मैं यज्ञ करता हूं तो कमर के ऊपर का भाग मेरा पूरा खुला रहता है। अग्नि की लपटें पूरे मेरे शरीर को स्पर्श बार बार कर रही थी। मां की रखी सामने छवि को स्पर्श कर रही थी, मगर अग्नि किसी एक चीज को भी जलाया नहीं था। ये देखने वाले अनेकों लोग इस शिविर में बैठे हैं। यही जबलपुर में हुआ था। शेष अन्य जिलों पर जो यज्ञ के आयोजन उनके अनेकों यज्ञों के कराने वाले यहाँ मौजूद हैं, जो हर यज्ञों में बरसात के साक्षीभूत रहे हैं। ये मां का प्रवाह है। इसे शांत एकांत से, मैंने कहा था तुम मेरी कही हुई बातों के वजह से मेरे अनुयायी बन जाओ, मेरे विचारधाराओं को स्वीकार कर लो। जब कभी घर में जाना, एकांत में बैठना, ध्यान करके बैठना, तुम्हारी अगर अंतरात्मा पुकारे, तुम्हारी अंतरात्मा 1000 बार कहे कि नहीं, यह जो पथ चल रहा है यह हमारा अपना पथ है, एक कोई योगी, एक कोई ऋषि अपने उस मूल धाम को त्याग करके तुम्हारे समान शरीर को धारण करके तुम्हारे बीच रह करके केवल तुम्हारे कल्याण के लिए जीवन जीता है, तो बढ़ करके आकर के मां की शरण गए ना। मैं अपने से जोड़ना नहीं चाहता, मैं मां से जोड़ने के लिए आया हूं कि उस मूल ध्वज में जाकर के खड़े होना और मां के मूल ध्वज में कहना कि मां आज से हम आपकी भक्ति के पथ पर चलेंगे, हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनेंगे। देखो उसी दिन से तुम्हारा आत्मबल बढ़ता चला जाएगा।
जीवन में क्या लेकर के आए हो? क्यों गिड़गिड़ाते हो बार बार माँ के चरणों में, देवी देवताओं के मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में जा करके? अरे वहां जाने का सौभाग्य मिल जाए तो उनकी कृपा मांगो, उनसे भक्ति मांगो, उनसे ज्ञान मांगो, उनसे आत्मशक्ति मांगो। इन नासवान चीजों को मांगने के लिए उनके चरणों में जाके गिड़गिड़ाते हो, उन्हें इतना छोटा मान लेते हो कि वह जो दिव्य शक्तियां वह इतना भी नहीं जानती कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मेरे पास जो आया है उसकी किस समस्याएं, कौन सी समस्याओं का निवारण करना, कौन सी समस्याओं का निवारण नहीं करना। वह दिव्य शक्तियां बहुत ज्ञानवान हैं, सामर्थ्यवान है, इसलिए तुम जाते हो। बार बार जाओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, जहां पर भी तुम्हारी श्रद्धा है, शीश नवाओ, मगर एक बार वहां कह दो कि हमें आपकी कृपा चाहिए, हमें अपनी भक्ति दे दो, हमें ज्ञान दे दो, हमें आत्मशक्ति दे दो कि हम सत्य पथ पर चल सके, सत्य असत्य में निर्णय करने की सामर्थ्य पैदा हो सके। हमारे जीवन की क्या समस्याएं हैं, हमारे लिए जो हितकारी हो केवल उतना ही देना। हम बार बार आपके चरणों पे गिड़गिड़ाए रोए तब भी हमारे लिए जो हितकारी नहीं है वह हमें कभी ना प्रदान करना। यही सच्ची भक्ति के स्वरूप को धारण करो, स्वभाव को धारण करो, विचारधारा को धारण करो और जीवन में अमल करो। जब तक तुम जीवन में अमल नहीं करोगे तो 1 घंटे पूजा करते हो और बाकी 23 घंटे सोते जागते, बस कहां से धन हमारे पास आ जाए। क्या करना पड़े कि किस तरह हम अपना बड़ा सारा वैभवशाली भवन बनवा लें। मुझसे करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। एक सामान्य से कच्छ पर आश्रम में रहता हूं। 3-4 कमरे जो परिवार के बने हैं, साल में कई महीने 5-5, 6-6 महीने गुजर जाते हैं। कई बार मैं दूसरे कमरे में पैर रखने का भाई मेरे पास वक्त नहीं रहता। एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, एक उद्देश्य है और हर पर माँ की परम सत्ता के चरणों पर जो एक कड़ी जुड़ी हुई है वह कभी उसमें जंग भी न लगने पाए। टूटने की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, उसमें जंग भी ना लगने पाए, इसके लिए सतत प्रयासरत रहता हूं, प्रयासरत था, प्रयासरत हूं और भविष्य में भी प्रयासरत रहूंगा। मेरा अपना कोई गर्व और घमंड नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं माँ की कृपा, माँ की शक्ति, माँ की कृपा से कर रहा हूं। माँ ने जो मुझे लक्ष्य, मुझे उद्देश्य दिया है, माँ ने जो मुझे मार्ग दिया है, उस मार्ग पर केवल अपने आप को बढ़ा रहा हूं। और जो अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर गर्व और घमंड नहीं करता वह वास्तव में सच्चा शिष्य नहीं है, सच्चा भक्त नहीं है। अतः मानवता के पथ पे चलो। बहुत से सरल यहाँ पे कुछ क्रम बताए गए हैं। नित्य साधना की पुस्तक में वो क्रम दिए हैं, कुछ मंत्र दिए हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ दिया है। तुम्हें स्तुति करना नहीं आता, वंदना करना नहीं आता, तो केवल जय माता की भी अगर घर में बैठ करके करोगे उससे भी आपका कल्याण होगा। कुछ सीखो। आपके घर में घी की ज्योति जलाने के लिए तो जो तेल आप खाते हो ऐसा हो कि मिट्टी के तेल का ही जलाने लगो, सरसों का तेल, राई का तेल, जो तुम खाते हो उसी तेल की ज्योति जला दो। अगर तेल की ज्योति जलाने की जगह नहीं तो अगरबत्ती लगा दो। अगरबत्ती लगाने के लिए भी पैसा नहीं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लो। माँ से सच्ची सरल कोई साधना नहीं, माँ से बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं। सच्चे मन से माँ को पुकारना तो सीखो। कोई पैसा नहीं लगता, कोई धन दौलत नहीं लगती। अपने घर में और अपने हृदय में केवल स्थान दे दो। झोपड़ी हो वहां भी माँ का ध्वज टंगा दो, माँ की छवि स्थापित कर लो, अपने घरों को मंदिर बना लो। आपको देखो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अपने बच्चों को सही दिशा दो। शुरुआत में तुम बच्चों को भटकाते हो, वह गलतियां करते जाते हैं, गलतियों पर गलतियां। बच्चा 10 जगह पे बलात्कार करके आ जाए, माँ बाप पूरा पैसा लगा दें, घर बेच के भी उसकी जमानत कराने के लिए लगा देंगे। और लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कोई गलत कर दे तो उसको इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा तिरस्कृत मान लिया जाता है। यह समाज की भी विडंबना है कि समाज उसे हे दृष्टि से देखता है जिसे सम्मान के साथ स्थान मिलना चाहिए। कि अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कुछ गलत होता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसे सम्मानित स्थान मिलना चाहिए। आज चिंतन दिया जाता है कि कभी किसी नारी के साथ ऐसा हो जाए तो उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। कोई कुछ उपदेश देता है। मैं कहता हूं समाज के बीच सीना तान के खड़े होना चाहिए कि अगर ये जीवन बच गया है मेरा, किसी ने मेरे साथ अनित अन्याय धर्म किया है तो मैं अनित अन्याय धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके जीवन के अंतिम सांस तक लड़ूंगी। ऐसा मार्ग प्रशस्त करूंगी जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरी बहनों के साथ ना हो सके। आगे बढ़ो, अपने आप को अबला मत समझो। हम आप सभी उन ऋषियों मुनियों की संतानें हैं।
हमारे पास पहले भी वो सब कुछ करने की सामर्थ्य थी, आज भी है, सिर्फ हो सकता है वो आवरण पड़ गए हैं। जिस दिन आवरणों को हटाते चले जाओगे अपने आप सब कुछ ज्ञात होता चला जाएगा। आपकी चेतना शक्ति आपकी सहायता करने लगेगी। जब आप पूजन बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आप कहते हैं आलस से आता है, नींद आती है। एक बार प्रेम करके तो सच्चा प्रेम करके देखो, आलस नींद दूर भागती चली जाएगी। एक तड़प तो पैदा करके देखो, अबोध शिष्य बन करके तो देखो। नींद, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये किस चिड़िया के नाम है, इनका एहसास भी नहीं होगा। ये उसी प्रकार दूर भागते हैं जिस तरह अंधकार की रूपी रात में सूर्य के उदय होते ही अंधकार भग जाता है। सतरजतम, ये तीन गुण इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, मगर सतोगुण का इतना आधिपत्य हो जाता है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे विकार कभी उफान नहीं ले सकते। सतोगुणी जीवन होता चला जाएगा, चेतनात्मक जीवन होता चला जाएगा। सच्चे मन से मां के साथ रिश्ता तो जोड़ो, अपने आप को पहचानो। तो दूसरे साधकों का गुणगान करना चाहते हो तो मीरा ऐसी थी, तुलसी ऐसे थे, कबीर ऐसे थे, विश्वामित्र ऐसे थे, वशिष्ठ ऐसे थे, अत्रि ऐसे थे, पुलस्त ऐसे थे, कणाद ऐसे थे, सती सावित्री ऐसी थी। तुम अपने आप को पहचानो। तुम उनका नहीं, उनसे आगे बढ़ करके खड़े हो सकती हो। तुम उनसे आगे खड़े हो सकते हो। उस पथ पर चलो। तो देवत्व प्राप्त करना आसान है। देवत्व प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर प्राप्त करना है तो ऋषित्व को प्राप्त करो। भगवान की जय। ऋषित्व ही मूल जीवन का मूल सार है। उस सिद्धाश्रम की प्राप्ति ही मां के चरणों की प्राप्ति है। उस सत्य पथ पर बढ़ने के लिए अपने अंदर ललक पैदा करो। मैंने कहा था तुम भागवत न सुनो, रामायण न सुनो, सुनो, मगर आज भागवत रामायणों में मूल सार से लोगों की तरह भटका दिया गया है कि कथाएं, कहानियां। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश समाज के लिए दिया। गीता का पाठ कम लोग करेंगे, गीता के बारे में कम लोग बताएंगे। जो भक्ति ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी है उसमें लोगों को कम स्नान कराएंगे। भागवत भी सुनाएंगे तो भगवान के चरित्रों को नहीं सुनाएंगे, बस उनके रास रंग के जीवन के चरित्रों को पूरी 5-7 दिन सुनाते रहेंगे और 60 में 5-7 श्लोकों में पूरी भागवत सुना देंगे। तो भैया ये क्यों नहीं करते हो कि समाज को पूरी भागवत 5-7 श्लोकों में सुना दो और 5-7 दिन भगवान का गुणगान करो, तो समाज के पल्ले कुछ पड़ेगा तो कि भगवान ऐसा जीवन जीते थे, राम ऐसा मर्यादाओं का जीवन जीते थे, कृष्ण ने अपने जीवन में कितना त्याग किया, कितना तप किया, किस तरह समाज का कल्याण किया, वह कैसे योगी थे, कैसे बैरागी थे, कैसे वीर योद्धा थे, किस तरह उन्होंने अर्जुन जैसे मानव को तैयार किया। आज वह कथावाचक अर्जुन जैसा न तैयार कर सके। आज देश में जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, यदि हर धार्मिक संस्था एक एक ईमानदार सांसद तैयार कर दे तो यह देश धर्मवानों की धुरी सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया बन जाएगी। हर घर में खुशहाली होगी, कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा, कोई बिना इलाज के नहीं मरेगा। तो नहीं हो सकता। मगर चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियों को कितनी ही बेईमान क्यों ना हो, उनके गुणगान गाते नजर आएंगे और बाकी समय समाज को उल्लू बनाएंगे कि हम समाज सुधार करना चाहते हैं। आप सब यदि ना मानते हो तो मुझे बताओ, हर प्रमुख धर्माधिकारियों से इतने लोग तो जुड़े हैं कि किसी एक क्षेत्र को टारगेट बना लें कि हम एक ईमानदार व्यक्ति को संकल्पित करा के, क्या उनके शिष्यों के बीच से एक भी ईमानदार नहीं है कि एक शिष्य को खड़ा कराएं कि हम एक अपना सदस्य वहां भेजेंगे। किसी पार्टी की क्यों गुलामी करते हैं? एक संकल्प ले लें कि सभी धर्माधिकारी अगर कुंभ में बैठ करके यह निर्णय लेते कि हमको सब कुछ भुला देना है, एक एक ईमानदार व्यक्ति को संसद पर भेजना है, तो मैं कह रहा हूं मात्र फिर 1.5 सालों के अंदर संसद पर धर्माधिकारी बैठे होते। धर्माधिकारी का तात्पर्य भगवेधारी नहीं, धर्माधिकारी का तो होता है जो वास्तव में राजधर्म की गद्दी पर बैठने का अधिकार रखता हुआ समाज का सामान मानव ही क्यों ना हो। सब कुछ हो सकता है मगर कार्य करने की क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। चोला भगवे वस्त्र पहने हैं, शेर की खाल पहन करके आज हजारों लाखों सियार टहल रहे हैं।
या तो अपने अंदर शेर दिल पैदा कर लो, या तो शेर की खाल उतार कर फेंक दो और कहो कि हम सियार हैं, हमारे अंदर कुछ का नहीं, परिवर्तन लाने की क्षमता नहीं है। अगर परिवर्तन लाने की क्षमता है तो भ्रष्ट बेईमान राजनेताओं के गुणगान मत गाओ, उन देवी देवताओं के गुणगान गाओ और संकल्प लो कि इस मानवता की रक्षा करके हम मानेंगे, हमारा देश धर्म की धुरी था और धर्म की धुरी स्थापित करके मानेंगे। आज समाज को जागने की जरूरत है, उन धर्माधिकारियों के एक बार आत्मांकलन करने की जरूरत है कि गद्दी दर गद्दी नफीन होकर के हम समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे। हमने जिस गद्दी को प्राप्त किया है उस गद्दी का निर्माण करने वाले की जो पात्रता थी, हमको उस पात्रता को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना है। एक 32 साल की उम्र के शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी। इसी देश में रामकृष्ण परमहंस थे जो मां को अपने हाथों से भोजन कराते थे। हम देवी देवताओं से दूर नहीं, ना देवी देवता हमसे दूर हैं। सब कुछ ही भूतल पर हुआ है और आने वाले समय में सब कुछ इसी भूतल पर होगा। सच्चे मां के भक्त बनना सीखो, निष्ठा विश्वास से मां की भक्ति करना सीखो। दीनहीन बनकर के 24 घंटे जीवन मत गुजारो, इससे तुम्हारी चेतना शक्ति क्षीण हो रही है। भूतकाल जो बीत गया 24 घंटे उसे मन मस्तिष्क पर मत अपने समा करके रखो कि हमारा ऐसा था, हम बचपन से दुख भोग रहे हैं, जब से माता पिता खत्म हो गए हम बचपन से दुख भोगते चले आ रहे हैं, हमसे जब से हमारी शादी हुई दुख संघर्ष से हम भोगते रहे हैं। दुख संघर्ष जितने तुम भोगे हो योग वार्ता उससे ज्यादा जो तुम सोच में डाले रहते हो उससे तुम्हारी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। भविष्य की चिंता से तुम ग्रसित हो। अरे भविष्य को पैर से ठोकर मारो, हमें भविष्य की चिंता नहीं, हमें वर्तमान की चिंता है। वर्तमान हमारे हाथ में है और वर्तमान यदि हम संवारने में सफल हो गए तो भविष्य हमारा गुलाम होगा। भविष्य की चिंता मत रखो, अरे हमारा क्या होगा। हम यदि वर्तमान सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे, वर्तमान अपना कर्म करेंगे तो यह भूतल में कर्म प्रधानता है। हमारे किसी भी सत्कर्म और या किसी दुष्कर्म का हर एक का फल हमको ही भोगना पड़ता है। तो आज तक जो बीत गया, हम आज से तो संकल्प ले लें कि हम केवल वर्तमान को संवारते चले जाएंगे और जब सत्य है तो हमारे हत सत्कर्मों का फल हमारे सामने ही खड़ा होगा, किसी दूसरे के सामने नहीं खड़ा होगा। अपने कर्म को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। कुछ देर ध्यान में बैठना सीखो। मैंने वे क्रियाएं आपको बताई हैं। आश्रम मेरे हर वर्ष योग के बराबर क्रम चलते रहते हैं। आप वहां आकर के ध्यान योग के बारे में सीख सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। 5-7 दिन कोई वहां आकर के रहता है, वहां जो स्थायी तौर पर रह रहे हैं, कोई भी भक्त जाता है, गरीब अमीर सबको एक स्थान पर अखंड भंडारा चलता रहता है। जो भी आज व्यवस्थाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। आओ वहां योग सीखो, माँ के चालीसा पाठों को करो और घरों में भी योग करो। मैं स्वतः योगी हूँ। पिछले 25-30 वर्षों से मुझे याद नहीं आता कि कभी अगर मैंने भोजन का एक अन्न का दाना लिया हो, मुझसे योग कभी छूटा हो। शायद कोई सफर में ऐसा पड़ गया, साल में 2-4 दिन ऐसे कभी निकल जाते हों कि समय ऐसा क्रम बन जाता हो। नहीं, इसके अलावा मेरा कभी ऐसा नहीं क्रम। मेरा 24 घंटे में मात्र 3 घंटे से अधिक, 9 वर्ष तो ऐसे व्यतीत हुए आश्रम की स्थापना के बाद कि 2 घंटे से ज्यादा कभी नींद नहीं ले पाया। अब उसको अधिकतम बढ़ाकर मैंने 3 से 4 घंटे किया है, क्योंकि जिन चेतना तरंगों के माध्यम से मैं समाज के बीच कार्य करता हूं उसमें कम से कम 4 घंटे का विश्राम लेना नितांत तो सके, मगर उससे भी 4 घंटे से कुछ कम रखता हूं। 20 घंटे मेरी समाज के लिए समर्पित रहते हैं। वैसा जीवन जीना सीखो। आप लोगों से कम भोजन करता हूं, आप लोगों से कम नींद लेता हूं। यही मेरे वक्त रहते, चाहे जितनी भीषण से भीषण ठंड चल रही हो, पाला पड़ रहा हो, कुछ पड़ रहा हो, 24 घंटे में रात में मात्र एक कंबल का उपयोग करता हूं। कभी मैंने स्वेटर नहीं पहने पिछले 25 वर्षों से। एक कंबल ही रात्रि का, वो भी क्योंकि शरीर को जब सामान्य अवस्था में डालता हूं तो बाहर कुछ ना कुछ आवरण, क्योंकि शरीर को शिथिल करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है, तभी आप नींद की अवस्था है कि नहीं, वो ध्यान की अवस्था ही चलती रहेगी। उस अवस्था के लिए एक कंबल का उपयोग होता है। मेरे साथ शिष्य रहने वाले देखते हैं, जानते हैं। एक समय का मैंने समाज जब कार्य चलता तो एक समय का मैंने भोजन भी त्याग दिया था,
केवल एक समय का भोजन है। आज भी मेरा सुबह प्रातः एक नाश्ते का क्रम रहता है और सायंकाल थोड़ा सा भोजन लेता हूं। ये मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य मेरी अवस्था है। क्योंकि जिस दिन तुम संतोष के धन से संतोष का भोजन करने लगोगे, वह तुम्हारे शरीर पे ज्यादा लगेगा। संतोषी बनो, संतोष का धन कमाओ, संतोष से भोजन करो। कम भोजन करोगे, ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। मैं जब तक जहां चाहूं वहां बैठ करके अपने चिंतन दे सकता हूं, ध्यान में बैठ सकता हूं। मुझे नींद आलस से मुझे नहीं घिरती। हो सकता है कभी कभार ऐसा हो जाए, सालों में 2-4 सालों में कभी कि कई दिन तक व्यस्ततापूर्ण ध्यान साधना, कई बार रात में भी ध्यान साधनाओं के कुछ क्रम रहते हैं, तब कभी थोड़ा सा आलस का एहसास हो। चूंकि शरीर है, शरीर की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए 3 से 4 घंटे के बीच की निद्रा या विश्राम लेता हूं। अंतर ध्यान साधना या वहाँ आश्रम के कार्य या मेरे यहाँ जो आश्रम में नित्य प्रति सुबह प्रातः 2:30-3 बजे से जग जाता हूँ, रात को 11 बजे के पहले कभी विश्राम नहीं होता। और उसमें भी मध्य रात्रि में कुछ समय मेरे ध्यान के सभी क्रम रहते हैं। ये मेरे साथ रहने वाले सभी लोगों को ज्ञात है। वहाँ गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, एक समान लाइन पे लग करके प्रणाम करने का मौका मिलता है। एक स्थान पर भोजन करते हैं, मिलने का एक समान अगर मेरे पास वहाँ मैं मौजूद हूँ, आश्रम में हूं, तो कोई भी आता है उसे नजदीक से चरण स्पर्श करने, नजदीक से मिलने का सभी को मौका मिलता है। उस आश्रम का भी निर्माण में उसी तरह के एक धर्म की ऐसी धुरी स्थापित की गई है जहां सत्य की सदैव रक्षा की जाएगी। मैं नहीं कहता मेरे शिष्यों से कोई गलतियां नहीं होती होंगी, मगर हर पल उन पे सुधार ही मेरे जीवन का लक्ष्य चल रहा है। वहां आज वैभवशाली आश्रम नहीं बना, मगर वहां खुले मैदान में कंकड़ों के बीच या जो भी छप्पर, जो भी कमरे जहां जो जिसको उपलब्ध हो जाता है, जिसको जहां वहां लेट करके वह सुख की नींद लेते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। वहां पहुंचकर जो बड़े बड़े आश्रमों में शांति नहीं मिलती, वह आज उस स्थान पर पहुंच के शांति की अनुभूति होती है। क्योंकि वहां सत्य की चेतना तरंगे हैं, तब की चेतना तरंगे हैं, माँ की कृपा की वर्षा हो रही है, माँ का हर पल गुणगान हो रहा है, वह चेतना तरंगे वहां पर व्याप्त हो रही हैं। आप सभी के अंदर एक आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल को निखारो। आपको तो वहां गए गुरु जी हमारा वहां काम, हमसे हमारे विरोधी ज्यादा पैदा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि विरोधियों की चिंता मत करो, अपने आप की चिंता करो कि तुम्हारे अंदर अनीति अन्याय अधर्म स्थापित न होने पाए। तुम्हारी चेतना तरंगे, तुम्हारा आभा मंडल का विस्तार होता चला जाएगा। तुम्हारे दायरे में जो कोई भी आएगा वह तुम्हारी सत्य के तरंगों से बच नहीं पाएगा। फूल खिल जाता है तो उसकी सुगंध कोई उसकी ओर देखे ना देखे, उसका कोई अनादर करे, उसे 100 गालियां दे, मगर वह सुगंध उसे प्रभावित करके ही छोड़ती है। अतः अपने आप को पहचानो, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ खड़े हो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची निष्ठा है, यही सच्चा माँ का समर्पण है कि हम दुख तकलीफों को भोग ले, मगर माँ की यह मानवता दुख तकलीफों को न भोगे। इसलिए हमारे अंदर सत्ता ने जो पात्रता दी है, उस अंतिम पात्रता की क्षमता का उपयोग करो कि जिस क्षणों पर मृत्यु आए, जिस क्षणों पर शरीर को त्याग न हो, तुम्हारे अंदर वेदना न हो, तुम्हारे अंदर चैतन्यता हो कि मैंने जीवन के एक एक पल का उपयोग किया है। जैसा था उससे अच्छा जीवन अगर पुनः जीवन प्राप्त हुआ तो इससे अच्छा ही जीवन प्राप्त होगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा। अतः जागो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी।
तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने।
भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ।